नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आस्था होम्योपैथिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। सेल कोशिका जीव की संरचनात्मक क्रिया इकाई है। यह सबसे छोटी इकाई है जिसमें जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं। कोशिकाएं या तो स्वतंत्र हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया, या बहुकोशिकीय जीवों का हिस्सा हो सकती है, जैसे मनुष्य। कोशिका के मुख्य घटक और निम्नलिखित हैं। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा कोशिका के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका के चारों ओर एक पतली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका के कार्य। यह कोशिका के अंदर और बाहर होने वाले पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षित प्रदान करती है और आंतरिक वातावरण को स्थिर करती है। साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जैसे तरल पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक न्यूक्लियस के बीच होता है। इनमें विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं। कोशिका के सभी रासायनिक क्रियाकलाप यहीं पर होती हैं। यह कोशिका के ऑर्गन्स को सहारा और पोषण प्रदान करता है। न्यूक्लियस, नाभिक। यह गोलाकार संरचना होती है जो न्यूक्लियस झिल्ली से घिरी होती है। इनमें न्यूक्लियस और क्रोमैटिन होते हैं जो डीएनए से बने होते हैं। नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। यह आनुवंशिक जानकारी डीएनए को संग्रहित करता है और कोशिका विभाजन और प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। यह डबल झिल्ली वाली संरचना होती है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह कोशिका श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राइबोसोम। इसकी संरचना ये छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं जो या तो मुक्त रूप से साइटोप्लाज्मा में होती हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस पर जुड़ी होती हैं। इसके कार्य राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। यह कोशिका में अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस। इनकी संरचना यह झिल्ली से बनी होती हैं। एक नेटवर्क संरचना होती है जो दो प्रकार की होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। इनके कार्य रफ प्रोटीन संश्लेषण और प्रसंस्करण में मदद करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्गी तंत्र संरचना। यह झिल्ली से बनी हुई सपाट थैलीनुमा संरचनाओं का एक समूह होता है। इसके कार्य गोल्गी तंत्र प्रोटीन और लिपिड्स को संशोधित, पैकेज और वितरण करने का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर और बाहर के
लिए उत्पादों में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लाइसोसोम, इसकी संरचना यह गोलाकार झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेन्स होते हैं जिनमें पाचन एंजाइम होते हैं। इनके कार्य यह कोशिका के पुराने और बेकार पदार्थों को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साइटोस्केलेटन, इनकी संरचना यह प्रोटीन फाइब्राइड से बना ढांचा होता है जिसमें माइक्रोट्यूबुलस, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं और इनके कार्य यह कोशिका को आकार और मजबूती प्रदान करती हैं। यह कोशिका के भीतर अंगों की गति और स्थिति को नियंत्रण करता है। सेंट्रियोल्स, इसकी संरचना यह बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जो आमतौर पर जोड़े में पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्मा में उपस्थित होता है। इनके कार्य सेंट्रियोल्स कोशिकाएं विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह स्पॉन्डिल फाइब्रस के निर्माण में सहायक करते हैं जो क्रोमोसोम्स को अलग करने में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, केवल पौधों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। इसकी संरचना यह हरे रंग के ऑर्गन्स होते हैं जो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट से भरे होते हैं। इनके कार्य क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ये सूर्य से प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। यह पौधे को अपना हरा रंग प्रदान करता है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है सेल कोशिका के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि कोशिका अपने सभी जीवन प्रक्रियाओं को पूरा कर सके।